दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 पानीपत के नौलथा गांव में शादी का माहौल था। 6 साल की विधि खेलते खेलते अचानक गायब। सुबह जब पहली मंजिल का स्टोर रूम खोला गया, दरवाजा बाहर से बंद था। अंदर प्लास्टिक का टब भरा हुआ था और विधि का सिर पानी में डूबा हुआ। सिर्फ पैर बाहर लटक रहे थे। जो औरत पकड़ी गई, उसने पिछले 2 साल में 4 मासूमों को ठीक इसी तरह डुबो कर मार डाला था। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक बच्चा उसका अपना 3 साल का बेटा शुभम था। पूनम कौन है? नाम पूनम, उम्र 32 साल, शादी 2019 में, नवीन, किसान से पढ़ाई, MA पॉलिटिकल साइंस BEd। गांव वाले कहते थे बहुत शरीफ, चुपचाप, पढ़ी लिखी भाभी, लेकिन अंदर जल रही थी जलन की आग। शादी के बाद किसी ने ताना मारा था, तेरा बेटा तो साधारण है, फलानी की बेटी कितनी सुंदर है। बस उसी दिन से दिमाग में कीड़ा घुस गया। सोचने लगी, कोई भी बच्ची मुझसे या मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं होनी चाहिए। जनवरी 2023 सोनीपत, भाबर गांव, इशिका 9 साल, जेठानी की बेटी, बहुत सुंदर पूनम उसे लुभाकर पानी की टंकी के पास ले गई, सिर पकड़ा और डुबो दिया। इशिका तड़पी लेकिन आवाज़ कोई नहीं सुन पाया। अब डर था, मेरा 3 साल का बेटा शुभम सब देख चुका था। उसी दिन उसी टंकी में अपने ही बेटे को भी डुबो दिया। 2 लाशें एक ही दिन में। पूरा परिवार रोया लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। अगस्त 2025 से वह गांव, पूनम का मायका, दिया 6-7 साल, चचेरे भाई की बेटी, फिर वही तरीका। प्यार का लालच देकर घर के पीछे होद में ले गई, सिर दबाया, डुबोया, फिर कपड़े बदल कर आए और रोने लगी जैसे कुछ पता ही ना हो। 1 दिसंबर 2025 नौलथा गांव, शादी में, विधि 6 साल, चचेरी बहन की बेटी, शादी में सब व्यस्त थे। पूनम ने विधि को ऊपर कमरे में ले गई, खुद टब में पानी भरा, बोली चेहरा धो लो। जैसे ही बच्ची झुकी, सिर पकड़ा और डुबो दिया। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके नीचे चली गई। सुबह दादी ओमपति ने दरवाजा खोला, लाश देखकर चीख पड़ी। विधि के दादा रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे। तुरंत शक हुआ, पोस्टमार्टम में हत्या कन्फर्म। पूनम से 36 घंटे सख्त पूछताछ, चारों हत्याएं कबूल। चौंकाने वाली बात है, हत्या के बाद बिल्कुल शांत रहती थी, कभी अकेले में मुस्कुराती भी थी, हर बार कपड़े बदल कर आती थी। बहाना, पीरियड्स या भीग गई। गिरफ्तारी से ठीक 1 दिन पहले 2 और रिश्तेदार बच्चों को मारने की प्लानिंग कर रही थी। पुलिस बोली, ये साइकोपैथिक टेंडेंसी है, मेडिकल जांच चल रही है। पति नवीन रोते हुए बोला, मेरे शुभम की चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कर सकती है। इसे वैसी ही सजा मिले जैसी इसने बच्चों को दी। परिवार वाले फांसी की मांग कर रहे हैं। पूनम आज पानीपत जेल में है, खाना कम खाती है, बेचैन रहती है। दोस्तों, ये केस हमें सिखाता है कि जलन और मानसिक बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। अपने बच्चों को रिश्तेदारों के साथ भी कभी अकेला मत छोड़िए। इन 4 मासूमों की आत्मा को न्याय चाहिए। कमेंट में जरूर लिखें, पूनम को फांसी दो। वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल दबा दो।